हेलो जी, स्वागत है आपका गणेश चतुर्थी के पार्ट 3 में। और ये लास्ट पार्ट है क्योंकि आज विसर्जन है। इस वजह से आज का दिन ऐसे होने वाला है ना, जहाँ पे ना ही ज़्यादा खुशी होगी ना ही ज़्यादा गम होगा, क्योंकि ये हकीकत है, वो भी एक्सेप्ट करनी है। लेकिन वो जाएंगे, वो भी हमें पसंद नहीं आता, क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं 10 दिन के लिए, वो हमारे घर पे रहते। हम इतनी ज़ोरों शोरों से इनकी मेहनत करते हैं, तैयारियाँ करते हैं सारे, और फिर ऐसे गणपति बप्पा लास्ट में चले जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा समझो ना कि जैसे ही घर की रौनक चली गई हो ना, जब गणपति विसर्जन हो तब मतलब पता नहीं क्या हो जाता है। मतलब इतना रोई थी, मतलब रोई थी, ऐसा नहीं रोई थी, मतलब आँख में से ऐसे आंसू टपक 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 जा ही रहे थे। रोना वोना कुछ ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन आँख में से आंसू निकल ही रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। कितने लोगों ने मुझे हंसाने की कोशिश की, मतलब मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर यहाँ पे सब लोग यहाँ पे फटाके फोड़ रहे थे। मैं तो बैठ गई थी गाड़ी में और गणपति बप्पा को लेके, क्योंकि जितना भी हो सके मुझे उसके साथ रहना था। इस वजह से सारे लोग फटाके बाहर फोड़ रहे थे, और वैसे भी मैं फोड़ती नहीं हूँ ऐसे बड़े बड़े फटाके, तो मेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। भैया के दोस्त की एक फैमिली, उनका भी आज विसर्जन है, तो वो लोग भी आ गए थे। हम उनकी राह देख रहे थे, फिर वो लोग आए, फिर हम सारे ही मिलके निकल गए थे गणपति विसर्जन के लिए। आज के दिन ना मेरी आंखों को नोटिस मत करना, क्योंकि वो एकदम छोटी छोटी हो रखी है, मतलब सूज गई है वो आंखें मेरी रो रो के। हमने जोरों शोरों से गणपति बप्पा के नारे लगाए और हम निकल गए गणपति विसर्जन के लिए। जब ये दिन देखो ना, तब आपको समझ में आता है कि कोई भी चीज़ ना परमानेंट नहीं होती है। जो आता है वो जाता है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लाइफ में सुख हो तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा ज़रूर से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 लोग हैं ना, ये लोग मतलब सिर्फ 4 ही लोग हैं स्कूटर पे, फिर भी इतने मज़ा से जा रहे थे, ऐसे ढोल नगाड़ा बजा रहे थे, 4 अपनी मस्ती में ही जा रहे थे। इससे ना आपको एक सीख मिलती है, क्या पता है कि आप 4 हो, 2 हो या अकेले हो, आपको अगर मौज में रहना है ना, आपको अगर मस्ती मज़ा करना है ना, आपको अगर खुश रहना है तो आप खुश रह सकते हो। उनके लिए आपको 400 लोगों की, 4000 लोगों की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप अकेले भी खुश रहते हैं ना, तो आप दुनिया के बहुत ज़्यादा लकी इंसान है कि आप अकेले भी खुश हो। लोगों को पता नहीं था मैं वीडियो बना रही थी, अचानक से पता चला तो सारे ही लोग हंसने लगे। फिर आगे बढ़ते गए और सनसेट का टाइम भी हो गया, और जैसे कि हमने पूरा सनसेट आज देखा। से मैं बातें तो अच्छा कर लेती हूँ, अगर आपको मोटिवेशन की कमी लगे तो मुझे बता देना, थोड़ा मोटिवेशन का डोज मैं दे दूँगी। फिर आप मोटिवेशन में आ जाओगे, फिर आप जोश में आ जाओगे और कुछ करने लगोगे कि काम। फिर मैं और भैया यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, वो जो रील्स बनती है ना सिर्फ जय देव बोलते, वो उस पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की। यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे गणपति पप्पा, वो बेचारे पूरे ही फूल से ढक गए थे, क्योंकि लोग जैसे ही आते हैं वैसे माला लेके आते हैं ना, उस वजह से थोड़ी तो मैंने साइड में रख दी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोग भी कितने अच्छे धामधूम से ऐसे ला रहे, डीजे वगैरह लगा रहे, गरबे खेल रहे, और मतलब मौज मस्ती के साथ विदाई करते हैं। ऐसे ही करनी चाहिए, अच्छी बात है, रोना नहीं चाहिए कभी भी। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है रोना नहीं चाहिए। मूविंग ऑन। तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ते गए ना, उतना ही ट्रैफिक ज़्यादा ही बढ़ रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा। जितने भी पुलिस वाले लोग हैं, उन लोगों ने जितनी भी आज सेवा की, उनके लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, कि आपकी वजह से सब कुछ अच्छे से हुआ, और आप इतना ख्याल रखते हो, उसकी वजह से थैंक यू। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ रहे थे ना, तो पहले तो यहाँ पे मैं, और एक देखो ये ना एक मतलब लेडी थी जो यहाँ पे खड़ी हुई थी ना ऐसे ही, तो ऐसे दूर से देखो ना तो आपको लगेगा कोई कोई मतलब भूत वगैरह खड़ा हुआ है, ऐसे आपको लगेगा दूर से, देखो देखो लग रहा है ना वैसा ही। अभी कुछ मूवी भी आया था, तो उस हॉरर मूवी, तो उसके हिसाब से मतलब सब लोग ना ऐसे मस्ती कर रहे थे। उनके लिए आगे से भी गाड़ी में से फ़ोन आ रहा था कि देखा देखा उन लेडी को देखा, ऐसे करके। फिर वो जब घूम के गई ना, सब पूरे ही लोग हंसने लगे। फिर हम आगे बढ़ते गए, और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए जहाँ पे हमें गणपति बप्पा का विसर्जन करवाना है। और आप देख सकते हो कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। ये शाम हो गई फिर भी भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जो बड़े वाले गणपति होते हैं ना, उनके लिए भी यहाँ पे क्रेन की सुविधा है, तो वो क्रेन से ही इनको अंदर रख देते हैं। यहाँ पे तालाब जैसा बनाया है, ताकि वो अच्छे से यहाँ पे पिघल जाए, मेल्ट हो जाए सारे गणपति, इस वजह से। इनमें आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, आप अगर लेते हो ना लेते हो गणपति बप्पा कोई बात नहीं, अगर आपके कोई नोन में है जो लेता है गणपति बप्पा, तो उनको बोल दो प्लीज़ छोटा गणपति का मूर्ति लाए, कोई बात नहीं है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माटी का लाओ, पीओपी का मत लाओ प्लीज़, क्योंकि वो अच्छे से गलता नहीं है। फिर किसी का हाथ टूटता है, किसी का पाँव टूटता है, वो अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ आप अपने खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए मत लाओ प्लीज़। मतलब अगर आपको पीओपी ही रखना है तो मत लाओ प्लीज़, गणपति मत लाओ, कोई बात नहीं, मत करो ये सब।
बहुत साल पहले तो बात अलग थी कि पीओपी का ही मिलता था, माटी का नहीं मिलता था, लेकिन बहुत सालों से ही माटी का भी मिलना शुरू हो गया। तो वो लाओ ना, जब से हमें पता चला है कि माटी का मिल रहा है गणपति बप्पा जी, तो हम वही लाते। हम पीओपी उसके बाद एक बार भी नहीं लाए। वो जितना हो सके उतनी ट्राई करो कि आप माटी का गणपति लेके आओ, तो वो अच्छे से मेल्ट होता जाता है। एक दिन में ही वो मेल्ट हो जाता है, उनको देर नहीं लगती है। माटी पे भी अगर आपका बड़ा गणपति होगा ना, तो वो 2 से 3 दिन में ही मेल्ट हो जाएगा पूरा। तो हम यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मैं अब गाड़ी से बाहर आ गई हूँ। यहाँ पे गणपति बापा को विराजमान कर दिया है। अब यहाँ पे पूजा करेंगे, आरती करेंगे अच्छी तरह से। भी बहुत सारे लोग हो गए थे, क्योंकि भाई थे, उनके फ्रेंड्स के मतलब फैमिली लोग थे, उनके भी कोई दोस्त फैमिली हो गए जिनका गणपति था। तो बहुत 3 गणपति थे, तो तीनों घरों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए थे। फिर सभी लोगों ने पूजा की, आरती की, तो वो ज़्यादा थोड़ा और वक्त चला गया। और यहाँ पे भैया और पापा ने भी पूजा की। मेरा और मम्मी का वीडियो पता नहीं बना ही नहीं, शायद मैं भूल गई हूँ बनाने के लिए। उसके बाद वो वक्त आ गया है जहाँ गणपति बप्पा को हमें विदाई देनी पड़ेगी, टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारे गणपति बप्पा मोरिया बोल देना। गणपति बापा मोरया का नारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं आगे और आगे जा रहे थे। और ये भैया के शूज़ मैंने पकड़ रखे थे, क्योंकि उन्होंने निकाल लिया था, तो फिर मैंने ले लिया। और यहाँ पे हमने गणपति बापा रख लिए। और यहाँ पे मम्मा ने बहुत सारी विशेष मांग ली। गणपति बापा को ऐसे बोलते हैं, जो कान में बोलते हैं ना, वो सुन लेते ऐसा बोलते। तो सभी लोगों ने वापस से गणपति बापा को अच्छे से कान में बोल दिया अपनी जो विशेष होती है। उसके बाद यहाँ पे जो अंदर ले जाते हैं ना गणपति बापा को, वो उनके ऊपर जो ये फूलहार वगैरह है, या फिर आपने इससे चुन्नी मतलब उनकी जो आती है ना खेस वगैरह, वो सब लगाई होती, तो अब वो आपको निकाल देनी पड़ेगी, क्योंकि वो पानी के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ गणपति बप्पा की मूर्ति ही उसमें जाएगी। और यहाँ पे इन भैया को बोला था कि गणपति बप्पा के साथ वो प्रसाद दे देना, लेकिन उन्होंने यहाँ से फेंक दिया। बताओ ऐसा कोई करता है क्या? 2 मिनट तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैंने फिर ठीक है, मैंने बोला अब आज के दिन क्या ही गुस्सा करना। फिर हमें गणपति बप्पा को ऐसे यहाँ से देख लिया। उन लोगों ने मतलब ऐसे 3 बार करते हैं ना, फिर गणपति बप्पा को रखते हैं, तो वो किया। फिर हमने बाय बाय की और वहाँ से निकले। और जैसे ही निकल के देख रहे थे ना, तो और भीड़ आ ही जा रही थी, गणपति बप्पा और आ रहे थे। अभी तो मेरी फीलिंग ऐसे मिक्स्ड हो गई है, मतलब हैप्पी सैड पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बहुत कन्फ्यूज्ड वाली फीलिंग्स हो गई मेरी अभी तो। मैंने बोला था क्रेन वाला वो देख लो, यहाँ से ऐसे 2 क्रेन है, यहाँ से ऐसे बड़े बड़े जो गणपति होते हैं ना, वो इनके अंदर यहाँ पे रख देते हैं। फिर उनको वहाँ नीचे पानी है, उस पर वो छोड़ देते हैं, वहाँ पे विसर्जन कर देते हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे चंदा मामा कितना ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा सा चंदा मामा दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ से निकलते देखो, एक तो गणपति चल के जा रहे हैं, फिर विजय ट्रक में आ रहे हैं, और दूसरे तीसरे वहाँ पे ट्रक पे जा रहे हैं, क्योंकि बड़े हो गए इस वजह से। और ये जो है वो हमारी गवर्नमेंट रहती है ना, उन लोगों ने ही ये किया है, मतलब ये कोई चार्जेबल नहीं रहता है, ना ही कोई आपसे कोई पैसे लेते हैं, कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट की ओर से रहता है। फिर हम वहाँ से निकले, तो यहाँ पे मैंने देखा, तो उसमें वहाँ पे गणपति के लिए रुक गई थी देखने के लिए। तो यहाँ पे लोग सारे यहाँ पे गरबा खेल रहे थे। जो गुजराती होते हैं ना, वहाँ पे गरबा आ ही जाता है, कहीं से भी आ जाता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, गरबा अगर बजे तो मतलब डांस करने का, गरबा करने का मतलब करने का। सारे ऐसे देखो भाई की जैसे, मतलब सारे फैमिली के जो आदमी लोग थे वो सारे गरबे कर रहे थे, और जो उनकी वाइफ होती है, बहन होती है, वो सारी साइड में खड़ी हो गई थी। फिर बहुत सारे लोगों के कहने के बाद मैंने भी एक राउंड गरबा का लगा ही लिया थोड़ा सा। ये वीडियो ना मैंने पापा को मोबाइल दे दिया था कि आप वीडियो बना लो। फिर ये देख सकते हो आप, भाई और भाई के दोस्त, उनकी फैमिली, उनके दोस्त वगैरह सारे ही लोग ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे फुल। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि आपको गरबा खेलना पसंद है या नहीं पसंद है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर पसंद है तो आप किस सिटी से हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ना सारे ही सिटी में अलग अलग स्टाइल के गरबा खेलते हैं। हमारे गुजरात में अलग खेलते हैं, मतलब गुजरात में भी, राजकोट में अलग खेलते हैं, अहमदाबाद में अलग खेलते हैं, सूरत में अलग खेलते हैं, वैसे वडोदरा में भी अलग खेलते हैं। तो ऐसे अलग अलग होते हैं सबकी स्टाइल, ठीक है। तो हमारी जो काठियावाड़ी राजकोट है ना, वो भी बहुत डिफरेंट खेलती है गरबे। तो आप मुझे बताना आप कौन सी सिटी से हो। फिर हम लोग यहाँ पे गरबे खेले और उनके बाद निकल गए थे घर की ओर। और घर की ओर हम जा रहे थे, तब वापस से मैं सैड हो गई थी, क्योंकि जब मैं आ रही थी तब मेरे पास गणपति बप्पा थे, और अभी मैं जा रही हूँ तो नहीं है, तो थोड़ा सा दुख लग रहा था। मुझे याद आ रही थी उनकी, अभी से याद आने लगी मुझे।
या ना यहाँ पे गरबे बजा रहा था ना, तो पता नहीं इन लोगों का क्या दिक्कत आ गई थी, इतनी खातर मार मार के हमारे सामने देख रहे थे, तो मैं भी उनके सामने खातर मार मार के देख रही थी। पता नहीं क्या ही था उनको, मतलब ठीक है उनको छोड़ो, अब हम जाएंगे घर पे। और आपको बताना आपको ये तीनों पार्ट कैसे लगे, और आपको ये छोटे छोटे बिट एंड पीसेस में पसंद है वीडियो, या फिर डीपली में वीडियो बनाओ ऐसा पसंद है, वो भी मुझे बता देना, तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।